सभी बच्चे स्कूल का टाइमिंग है। हमने सोचा कि क्यों ना चल कर के हकीकत देखी जाए वहाँ की, इन स्थितियों की हकीकत देखी जाए। क्या वाक़ई में वहाँ के बच्चे, क्योंकि हमें जब पुल दिखा, टूटा हुआ पुल था, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट आपने देखा था, पुल के बारे में मैंने बताया था। लेकिन शायद मेरे मन में था कि बच्चे हो सकता है किसी रास्ते से होकर आते-जाते होंगे। जब हम यहाँ आकर देखे कि हकीकत तो कुछ अलग ही था, माहौल कुछ अलग था। अपने भविष्य बनाने के लिए जो बच्चे हैं, अपने भविष्य को सँवारने के लिए, बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए इतना बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। बाबू इधर से आ जाओ, गिर जाओगे देखना उधर। अब देखिए आप खुद, इन बच्चों को स्कूल जाने में कितनी समस्या होती है। क्या सरकार की बड़ी-बड़ी बातें जो कही जाती हैं कि सबको पढ़ना है, सबको साथ लेके चलना है, क्या इसी दिन के लिए? क्या इसी बात को लेकर के बच्चे, क्या नाम है बेटी आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ पढ़ने जा रही हो? क्या स्कूल का क्या नाम? पूर्वांचल गांधी जूनियर हाई स्कूल ठट्टा गाजीपुर। अच्छा, अच्छा ये बताइए हमें, आपकी किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 4 क्लास में। इसी रास्ते से आप लोग रोज जाती हैं? हाँ। और कोई रास्ता नहीं है आप लोग के लिए? नहीं। कीचड़ के सहारे रोज आना-जाना पड़ता है। हाँ। तो ड्रेस आप लोग का भी गंदा होता होगा रोज? हाँ होता है। इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है क्या? नहीं। क्या बच्चों को क्या मालूम है, बच्चों को रोज स्कूल जाना है, आना है इसी रास्ते से। देखिए अब इन सभी छात्रों को भी देखिए, इन सभी जितने भी छात्र हैं, अब वो शूज को निकाल के हाथ में पकड़े हुए हैं। पत- आप खुद देख करके मैं यहाँ आया तो दंग रह गया। जब हमारी भारत न्यूज की टीम जब आई, हमारे सहयोगी जब हम लोग सभी लोग यहाँ पे जब आए, खड़े होकर वहां से नजारा देख रहे थे, तो एक अजीब सा फीलिंग हुआ, एक अजीब सा लगा। इन स्थितियों से होकर के बच्चे स्कूल को जाते हैं, अपने जिंदगी को संवारने के लिए, कुछ बनने के लिए, ये बात होती है। लेकिन क्या शायद सरकार एक बार भी ध्यान दे लेती इन रास्ते के बारे में? दिखाइए जरा जरा, नमन दिखाइए, इस पुल के बारे में जरा अगर ध्यान दे लेती, तो कम से कम इन सारे बच्चों को, इस गांव की जो समस्या है, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती। लेकिन सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करना, जुमलेबाजी करना, या फिर सिर्फ ये दर्शाना कि बहुत अच्छे-अच्छे काम किए जा रहे हैं, बदलाव किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप शहरों में बदलाव कर रहे होंगे, लेकिन क्या कभी इन गाँव की भी समस्याओं के बारे में किसी ने सोचा है? कि इन गाँव के भी लोग जो कि टैक्स दे करके भी इन स्थितियों में रह रहे हैं। कोई बच्चा प्लास्टिक लगा करके आता है, कोई बच्चा हाथ में शूज को लेकर के जाता है। इतनी सारी समस्याओं को लेकर के पहले तो सिलेबस का बोझ सर पे, फिर स्कूल जाने का बोझ, एक तरह से कह सकते हैं। इतने कीचड़ों से भरा हुआ सैंडल, चप्पल जो भी, अगर आप सोचे कि शूज क्यों नहीं पहने बहुत बहुत सारे बच्चे, इसलिए सही रास्ता है नहीं, शूज पहन के क्या फायदा? इनका यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं है, सिर्फ इस वजह से। अगर सही, अगर अच्छा अगर व्यवस्थाएं होती, ये भी वेल मेंटेन यूनिफॉर्म में जाते। अब ये सोचिए, ये भी बच्चे उधर से घूम के आ रहे थे, मन बच्चे इधर से पूरा घूम करके आ रहे थे और हाथ में पूरा शूज लिए हैं, बॉटल पानी का लिया बाबू ये। अब क्या इन लोगों के बारे में कहा जाए? इन लोग की रोज की स्थिति है बाबू। अच्छा, रोज का आप लोग का है क्या? यस। क्या नाम है आपका? अभिषेक राजू। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। अच्छा, क्या सपना है बनने का? कुछ तो होगा ना? अभी तो सोचे नहीं। सोचे नहीं, फिर भी अभी पढ़ने का मन है ना? यस। एक दिल में लालसा है कि पढ़ना है। मैं यस सोचा सर। कुछ मन में होगा तो अपने, अच्छा एक लालसा है कि रोज आपको स्कूल आना है, हाँ। इसीलिए आप शूज को ऐसे हाथ में लेकर के जाते हो आप रोज, हाँ। है ना? हाँ। आप फिर वहां धुलोगे आप। हाँ धुलेंगे। अच्छा, आप लोग उसी तरह घूम कर गए तो कीचड़ों में से? तो कोई कैसे रास्ता और नहीं है? आएंगे? और रास्ता है ये नहीं है। और रास्ता है ये नहीं? नहीं है। कोई नहीं सोच रहा है क्या इसके बारे में? कोई सोचेगा तो ऐसे थोड़ी ना रहेगा। सही बात कह रहे हो आप बाबू। सोचिए, इन इस क्या नाम है आपका? भाग रहे हो, बात नहीं करोगे? चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? बोलो। अच्छा, आप ड्रेस में नहीं हो, क्या बात है? सर भीज गया था। भीज गया था, मतलब कि इसी रास्ते से कीचड़ में जाने से गिर नहीं गए थे आप? यस सर। गिर गए थे। सोचिए, मैं कह रहा था ना कि वेल मेंटेन ड्रेस में ना होना का एक कारण भी है कि ये समस्या है कीचड़ का, है ना? यही बात है ना? यस सर। अच्छा, क्या कुछ मन में लालसा है बनने उनने की? है? यस सर। लेकिन कैसे इन परिस्थितियों में आ करके
क्या कोई इस बारे में नहीं सोच रहा है कि आप लोग के बारे में कि कैसे बच्चे इस स्कूल से आते होंगे, जाते होंगे, कैसे इन रास्तों से स्कूल जाते होंगे, आते होंगे? कोई नहीं सोच रहा है। नो सर। कोई नहीं सोच रहा है इनके बारे में, क्या बताएँगे बच्चे ये? इनको बस अपना भविष्य सँवारना है। बच्चियाँ आती हैं, जुई बिट्टी आती हैं अपना सैंडल हाथ में लेकर के, शूज़ हाथ में लेकर के और अपने ज़िंदगी को सँवारने के लिए देखिए अमन ज़रा, अपने ज़िंदगी को सँवारने के लिए इतने कठिन परिश्रम कर रही हैं, हाँ? फिर भी क्या कहा जाए? वो भी देखिए वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हैं ना? देखिए, वो दिखाइए, देखिए वहाँ से बच्चे आएँगे, उस गाँव से बच्चे आएँगे जब, वहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद तब इसी रास्ते से होते हुए फिर कहीं अपने स्कूल को जाएँगे, सिर्फ़ किस लिए? कि हमारी ज़िंदगी धीरे-धीरे सुधर जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन शायद सरकार इसके बारे में सोचती तो 4-5 सालों तक ये पुल ऐसे नहीं रहता। ये भी बच्चे खुशी-खुशी अपने स्कूल को जाते, आते और अपनी ज़िंदगी को सँवारते। ये जितना भी रिपोर्ट आपने देखा, जो कि बलिया लोकसभा का पिछड़ा इलाका ये है, हालाँकि इसका विधानसभा जो कि मोहम्मदाबाद में है, तो मैं पूछना चाहता हूँ सांसद महोदय, विधायक महोदय जी से कि क्या सिर्फ़ आप लोग वोट के टाइम ही यहाँ अपना जो प्यारा-सा मुखड़ा है, वो दिखाने के लिए आते हैं? क्या इन सभी बच्चों के बारे में आप लोग की ज़रा-सी भी दया नहीं आती है? कि कम से कम इन बच्चों के लिए, इन छात्रों के लिए तो कम से कम इस पुलिया का निर्माण करवा दें। लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ी बात है, सभी लोगों ने की थी। सभी लोग प्रचार-प्रसार करने के लिए आए थे, सभी अपने पार्टी की बात की बखान कर रहे थे। क्या इस स्थितियों में किसी पार्टी की बखान करने लायक है? चाहे कोई भी पार्टियाँ हो। एक अच्छा काम होता, एक सराहनीय काम होता, तो बखान करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जब गर्त में सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो बखान करने में भी शर्म आती है। कभी आपको समय मिले, तो आकर के सुबह 8 से साढ़े 8 बजे करीब में आप यहाँ की स्थिति देख लीजिए। आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाएँगे, फिर मैं क्या करूँ देखिए। जितना भी रिपोर्ट आपने देखा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या यहाँ के लोग वोट नहीं करते हैं? अगर वोट करते हैं, तो इनको सुविधाएँ क्यों नहीं दी जा रही? क्या उच्च स्तर के अधिकारियों को सिर्फ मज़े मारने के लिए बैठाया गया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं संतोष साथ अपने सहयोगी अमन के साथ भारत न्यूज़, जय हिंद।